संक्रांति दोस्तों एकादशी तिथि के दिन पड़ रही है। एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन एकादशी का भगवान विष्णु नारायण का व्रत होता है और उस दिन चावल खाना निषेध है। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार संक्रांति में हमें खिचड़ी खानी चाहिए या नहीं, क्योंकि हर बार मकर संक्रांति में खिचड़ी बनाने का एक प्रचलन है। मकर संक्रांति के दिन दोस्तों 60,000 आत्माओं की मुक्ति हुई थी। जी हाँ, उनके वह 60,000 पुत्र पूरी पृथ्वी पर इधर उधर हर जगह घूमते हुए, तो जैसे ही कपिल मुनि ने क्रोध में आकर आंखें खोली, वह 60,000 के 60,000 महाराजा सगर के पुत्र वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिली और उसी दिन दोस्तों मकर संक्रांति का दिन था। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राहुल राघव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 की इस मकर संक्रांति के विषय में दोस्तों बड़ा ही भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यह मकर संक्रांति दोस्तों एकादशी तिथि के दिन पड़ रही है। एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण तिथि है और इस दिन एकादशी का भगवान विष्णु नारायण का व्रत होता है और उस दिन चावल खाना निषेध है। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार संक्रांति में हमें खिचड़ी खानी चाहिए या नहीं, क्योंकि हर बार मकर संक्रांति में खिचड़ी बनाने का एक प्रचलन है। तो दोस्तों, एकादशी में जिनका व्रत है और जिनका व्रत नहीं भी है, उनको भी दोस्तों इस बार खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल खाना सर्वथा वर्जित है एकादशी वाले दिन, चाहे कोई व्यक्ति भगवान का व्रत करता हो अथवा ना करता हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप तिल के गुड़ के इनके लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं और उनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मकर संक्रांति पे दान की जाती हैं। आप गुड़, तिल, रुई, ऊन, तांबा इत्यादि ये सब एकादशी पर, मकर संक्रांति पर दान कर सकते हैं। अगर आपको दान ही करने हैं तो आप सूखे चावल और दाल निकालकर उन्हें पॉलीथिन में भरकर अपना दान का कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में दोस्तों चावल की खिचड़ी ना खाएं, उसको बनाने से परहेज करें। दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने का त्यौहार नहीं, मकर संक्रांति का अपना बड़ा अधिक महत्व है। मकर संक्रांति के दिन दोस्तों 60,000 आत्माओं की मुक्ति हुई थी। जी हाँ, इक्ष्वाकु वंश के बड़े ही प्रतापी राजा थे, राजा सगर, जो बड़े ही शक्तिशाली थे। तो उन्होंने अपने वैभव को, शक्ति को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। उनका पराक्रम बहुत अधिक था, तो इंद्र उनके उस संकल्प से भयभीत हुए। तो जब महाराजा सगर का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, इंद्र ने भेष बदलकर उनके उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब महाराजा सगर ने देखा कि घोड़ा कहाँ गया, तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को दोस्तों उस घोड़े की खोज में लगाया। उनके वह 60,000 पुत्र पूरी पृथ्वी पर इधर उधर हर जगह घूमते हुए उस घोड़े को ढूंढते रहे। आखिरी में वह घोड़ा दोस्तों उनको कपिल मुनि के आश्रम में जाकर मिला और उन्होंने अहंकारवश कपिल मुनि को अपशब्द बोलना शुरू किया। बहुत देर तक कपिल मुनि सुनते रहे, लेकिन जब सीमा पार हो जाती है दोस्तों तो ऋषि मुनि शराप दे दिया करते हैं। तो जैसे ही कपिल मुनि ने क्रोध में आकर आंखें खोली, वह 60,000 के 60,000 महाराजा सगर के पुत्र वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनके शरीर वहीं जल गए और अस्थियां पड़ी रह गईं। उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उन 60,000 जीवात्माओं को मुक्ति नहीं मिली। तो फिर उसी इक्ष्वाकु वंश में एक महाप्रतापी महाभक्त राजा हुए जिनका नाम भागीरथ था। उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार का संकल्प लिया तथा माँ गंगा की कठिन आराधना की, कठिन तपस्या की, जिससे गंगा जी प्रसन्न होकर भागीरथ के साथ चलने के लिए तैयार हुई। पर गंगा जी का वेग अपने आप में बहुत ज़्यादा था, तो फिर भागीरथ ने भगवान शिव से की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा भगवान शिव ने गंगा जी को अपने केशों में धारण किया। तभी आप देते हैं कि गंगोत्री से ये सारे हिमालय, उत्तराखंड, ये सब देवभूमि इसलिए ही है दोस्तों कि यहाँ भगवान कण कण में भगवान का वास है। तो भगवान ने फिर
शिव जी भगवान ने उसे अपनी जटाओं में धारण किया तथा गंगोत्री में उतार दिया। तो उसके बाद दोस्तों भगीरथ जहाँ जहाँ अपने रथ को लेकर चलते रहे, गंगा जी उसी मार्ग से चलती रहीं और अंत में कपिल मुनि के आश्रम में आकर जैसे ही गंगा जी का जल आया, उन 60,000 आत्माओं को मुक्ति मिली। और उसी दिन दोस्तों मकर संक्रांति का दिन था। तो यह अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए भी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ लगाने का दिन है। इस दिन आप भी दोस्तों भगवान नारायण की पूजा करें। इसलिए ही मकर संक्रांति को दोस्तों गंगा स्नान का महत्व है। पूरे देश में अलग अलग जगह लोग गंगा घाटों पर जाकर स्नान करते हैं, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ लगाते हैं। तो आप भी ये करें, भगवान श्री सूर्य नारायण को ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सहसूर्याय नमः मंत्र से अर्घ लगाएं, या ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से ताम के पात्र में उनको अर्घ लगाएं। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर भगवान श्री सूर्य नारायण को अर्घ लगाएं। इस प्रकार आप अपनी मकर संक्रांति मना सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल ज्योतिष व अध्यात्म से संबंधित विषयों की चर्चाएं हम अपने चैनल पर किया करते हैं। जय सिया राम।